दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, यानी दोस्तों रोज प्लांट। दोस्तों, अक्टूबर का महीना ख़त्म होने वाली है और अभी तक अगर आपके गुलाब में न्यू ग्रोथ नहीं आ रही, आपके गुलाब में फूल कलियां नहीं बना रही है कुछ इस तरह से जिस तरह मेरे गुलाब के पौधे में आ रहे हैं, तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसे खाद शेयर करने वाली हूँ जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने गुलाब के पौधे में तो आपके भी गुलाब के पौधे में अनगिनत नए नए ब्रांचें लेके आएंगी और दोस्तों बहुत सारे कलियां भी बनाएगी। तो दोस्तों वो क्या चीज़ है और कैसे इस्तेमाल करना है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो गुलाब का पौधा होता है यह एक सेंसिटिव पौधा होता है। दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तभी जाके गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छी मात्रा में फूल और कलियां आती है और पौधों में नई नई ग्रोथ आती है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, अगर आपने अपने पौधे की हार्ड कटिंग नहीं किए हुए हैं तो अभी आपको हार्ड कटिंग और नहीं करनी है। दोस्तों अब आप सिर्फ अपने पौधे को हल्की हल्की सॉफ्ट कटिंग करनी है, क्योंकि अब अगर आप अपने पौधे की हार्ड कटिंग करेंगे तो फिर आपका पौधा जो है उसमें बहुत लेट से फूल आएंगे और आपका पौधा फिर पीछे ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों अभी हो सके तो अपने पौधे को सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए, डेड हेडिंग कीजिए। जो ब्रांच आपका सूख रहा है उसको कट कीजिए, या तो फिर हल्की हल्की ऊपर की ओर जो ब्रांच बढ़ रही है जिसमें ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रही है उस सब ब्रांच को आपको कट करना है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, ये जो गुलाब का पौधा होता है दोस्तों यह सर्दियों में खिलने वाला पौधा होता है। गर्मियों में ये पौधा डोरमेंट स्टेज पे रहता है। जैसे जैसे अक्टूबर खत्म होती है दोस्तों पौधे में बहुत सारी नई ग्रोथ आने लगती है, भर भर के फूल भी बनने लगते हैं और पौधे में अच्छी खासी ग्रोथ भी आना चालू हो जाती है। तो ये जो पौधा है यह सर्दियों में बहुत ही अच्छा फूल आएगा, इसमें अच्छी ग्रोथ होगी और फूलों की साइज जो आएगी दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी आएगी। कुछ इस तरह से ये देखिए जैसे मेरे गुलाब के पौधे में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो गुलाब का पौधा है इस पौधे को आप जो है आप धूप में रख सकते हैं। 5-6 घंटे का धूप आप बहुत अच्छी तरह से लगने दीजिए पौधे में। आपका पौधा देखिएगा फिर से जो पौधा सूख रहा था जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी उसमें ग्रोथ भी आना चालू हो जाएगा और भर भर के फूल और कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। पौधे में नई नई ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा आएगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, अगर आपके गुलाब के पौधे में बहुत अच्छी नई ग्रोथ आना चालू हो गई है तो आपको उस नई नई ग्रोथ में क्या करना है। उस नई ग्रोथ में दोस्तों आपको हर सुबह जो है पौधे में हल्की सी स्प्रे कर देनी है। जितने भी नई नई ब्रांचें आ रही है दोस्तों सभी में आपको हल्की हल्की स्प्रे करनी है फ्रेश पानी का। अगर आप फ्रेश पानी का स्प्रे करते हैं तो क्या होगा, पौधा का जो तना है दोस्तों ब्रांचें वह बहुत ज़्यादा हेल्दी निकलेंगी, क्योंकि मॉइस्चर बनी रहेगी तो पौधे में कीड़े भी नहीं लगेंगे और आपके पौधे में जो ब्रांचें आएगी पत्तियाँ आएगी बहुत हेल्दी और खूबसूरत पत्तियाँ आएगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, अगर आपके गुलाब के पौधे में नई नई ग्रोथ तो आ रही है, फूल भी आ रहे हैं, लेकिन आप जो खाद देते हैं आपके पौधे अच्छे से उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो उसका एक कारण ये भी है दोस्तों आपके पौधे में जो ये खरपतवार। इस साल हमें अपने गुलाब के पौधे में या फिर जो भी पौधा हमारे पास लगे हुए हैं पॉट में उन सभी पौधों में बहुत ज़्यादा घास वगैरह का देखने को मिला है, क्योंकि इस साल इतना ज़्यादा बारिश हुई है दोस्तों जिसके कारण हमारे गमले में बहुत ही जल्दी हर 2 से 3 दिन के बाद ही गमले में घास निकलना शुरू हो जाती है। तो जब हम हफ्ते भर अपने पौधे की साफ़ सफाई नहीं करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा घास वगैरह हो जाती है, जिससे जो भी खाद वगैरह हम देते हैं अपने पौधे में तो हमारा पौधा नहीं ले पाता है और उसकी जगह जो घास वगैरह है दोस्तों वही सारा न्यूट्रिशन ले लेता है। तो जिसके कारण भी हमारे जिस पौधे में फूल आ रहे थे, कलियाँ बन रही थी या तो फिर उसकी अच्छी ग्रोथ भी हो रही थी, तो उसमें उस तरह के फूल कलियाँ बनना बंद हो जाता है और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो हमें ये काम बहुत ही जल्दी करनी होती है अपने गुलाब के पौधे में। हर हफ्ते में 2 बार या 1 बार तो जरूर हम अपने पौधे की मिट्टी की साफ सफाई करें। मिट्टी की साफ सफाई करके रखने से क्या होता है दोस्तों, जो भी खाद वगैरह हम देते हैं तो सीधा हमारा पौधा लेता है, कोई घास वगैरह नहीं ले पाता है, जिससे हमारे गुलाब के पौधे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करती है और उसमें बहुत सारे फूल और कलियाँ भी बनती है। दोस्तों पॉइंट नंबर 5, मिट्टी की गुड़ाई हमें हर हफ्ते में 1 बार जरूर करनी है, क्योंकि जब हम गमले की साफ सफाई करते हैं दोस्तों उसी टाइम हमें मिट्टी की गुड़ाई भी कर देनी है। हल्की हल्की गुड़ाई करनी है,
क्योंकि उससे पौधे का रूट अच्छा विकास करता है, धूप पहुंचती है और धूप के साथ साथ दोस्तों हमारे पौधे का जो रूट है उसको ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए हमें हल्की हल्की मिट्टी की भी गुड़ाई करना ही ज़्यादा आवश्यक है। और एक बात बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हमें अभी अपने पौधे की मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखा के नहीं रखनी है। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी को ड्राई करके रखते हैं तो क्या होगा, हमारा जो गुलाब का पौधा फिर स्ट्रेस में चला जाएगा, उसमें जो नई नई ग्रोथ आएगी वो सूखने लगेगी दोस्तों। पौधा आपका हरा भरा और हेल्दी नहीं दिखेगा, सारा जो है आपका मुरझाने लगेगा। तो इसीलिए हमें अपने पौधे को मिट्टी की जो है मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना, मिट्टी बहुत ज़्यादा सुखा के नहीं रखना और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं रखना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद के बारे में। तो हमें अपने पौधे में कौन सी खाद देनी है। तो दोस्तों अभी हम जिस खाद का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में करेंगे, आगे जाके हमारा गुलाब का पौधा जो है दोस्तों उसमें भर भर के फूल आएंगे, अच्छी नई ग्रोथ आएगी और पौधा हमारा फूलों से भरा रहेगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों वो कौन सी खाद है, चलिए वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ अपने पौधे में कैसे इस्तेमाल करूँगी। तो दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आज मैं इसी चीज़ का अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ और हमेशा से करती हूँ। तो दोस्तों ये जो सफ़ेद सा चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है दोस्तों एप्सम सॉल्ट, जिसे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी नंबर पे जो आप ये देख रहे हैं दोस्तों काले काले से दाने, ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। दोस्तों इन दोनों का ही आज मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करूँगी। और ये दोनों जो होता है दोस्तों हमारे गुलाब के पौधे में कमाल का रिजल्ट देता है। अगर आपका गुलाब का पौधा एकदम ग्रोथ नहीं कर रहा, उसमें नई नई ब्रांचें नहीं आ रही है, तो आप अपने गुलाब के पौधे में 8 से 10 दाने हर एक गमले में एक बार DAP का इस्तेमाल जरूर करें दोस्तों। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जिससे पौधे की ग्रोथ से लेके पौधे में हरे हरे पत्तियां और बहुत ही सुंदर पौधा आपका हरा भरा दिखेगा। ये इसमें बहुत ही बढ़िया काम करता है। और ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है दोस्तों, जिसे हम लोग एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, इसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है, पोटेशियम भी होती है, फास्फोरस भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। इसमें वो सारा चीज़ होता है दोस्तों जो हमें अपने और कोई दूसरे ऐसे जो खाद होते हैं, ऑर्गेनिक खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, या तो फिर और भी ऐसे चीज़ जो कि ये एप्सम सॉल्ट में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट का अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो आपका भी गुलाब का पौधा इस तरह हरे भरे और नए नए ब्रांचें निकालेगी। तो इसे देना कितना दोस्तों, अगर आपका गमला 14 इंच का है तो आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं छोटी चम्मच में। अगर आपका चम्मच बड़ा है तो आधी चम्मच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और DAP 8 से 10 दाने लेनी है। तो यहाँ मैं 1 चम्मच बड़ी चम्मच में एप्सम सॉल्ट ली हुई दोस्तों, और ये देखिए मैं 1 छोटी चम्मच जो है DAP ली हुई। तो इन दोनों को आपस में मिक्स करके हमें 2 पौधे में देना है दोस्तों, एक ही पौधे में नहीं देना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको जो है एक बार 1 चम्मच के इतना लेनी है, ये देखिए। और ये देखिए मिट्टी के साइडों साइड आपको इस तरह से भुरभुरा देनी है दोस्तों। इस गमले में जो है कुछ दिन पहले ही इसमें मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, सूखी हुई गोबर की खाद, नीम खली, हल्दी वगैरह मिला के मैं इसको मिक्स करके पौधे की रिपोर्टिंग की हुई थी। और ये पौधा मेरा आप देख सकते हैं, ये 14 इंच का ग्रो बैग है दोस्तों, 14 बाय 14 का। तो इसीलिए मैं इसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल की हुई हूँ। और दूसरा 1 चम्मच दोस्तों ये देखिए मैं दूसरे पॉट में दे रही हूँ इस तरह से। आपको अगर छोटा पॉट है दोस्तों से इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। छोटी पॉट है तो आधी चम्मच कीजिए, बड़ा है तो 1 चम्मच कीजिए, दोनों को मिक्स करके। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप कीजिएगा तो फिर आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको इस तरह से जो है मिक्स कर देना है। और ये देखिए मिट्टी कितनी ज़्यादा भुरभुरी है। आप चाहे तो इस खाद को दोस्तों आप घोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे में। इस खाद को देने के बाद दोस्तों आपको पौधे में पानी डालनी है। अगर मिट्टी आपकी इस तरह से सूखी है तो आपको तुरंत से पानी का इस्तेमाल करना है। और ये जो एप्सम सॉल्ट है दोस्तों, इसे आपको महीने में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करना है। और DAP का भी आपको महीने में सिर्फ 1 बार ही इस्तेमाल करना है। अगर आप पौधा का एकदम ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप 15 दिन में, 20 दिन में, ज़्यादा नहीं तो 4-5 दाने DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो एप्सम सॉल्ट है दोस्तों, इससे आपको महीने में ही इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।